विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ईरान इजरायल तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे भारतीय जहाजों की सुरक्षा को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। मिडिल ईस्ट के युद्ध ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी असर डाला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान भारत के हितों को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। पश्चिमी एशिया में गहराते युद्ध के बाद भारत की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार पर संकट के बादल मंडरा रही हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हार्मुज जल डमरू मध्य में भारतीय जहाज़ों की निकासी और उनकी सुरक्षा पर पूछे गए सवाल के जवाब में भारत की कूटनीतिक सक्रियता का उल्लेख किया है। इस सवाल के जवाब में कि क्या ईरान ने भारत जाने वाले जहाज़ों को सुरक्षित निकलने की इजाज़त दे दी है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सधा हुआ जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में भारत के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार उच्च स्तरीय बातचीत हुई है। हमारी अंतिम चर्चा विशेष रूप से शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों पर केंद्रित रही है। हालांकि जमीनी स्थिति को देखते हुए इस वक्त किसी भी अंतिम नतीजे पर पहुंचना या कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। And there he had conveyed that Iran had requested permission on 20th February for 3 ships in the region to dock at our ports. This was accorded, the permission was accorded on 1st March. Iris Lavan docked on 4th March in Kochi. The crew, as you know, is currently in Indian naval facilities there. We will keep you updated on further developments in this regard. इस बयान के जरिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत की कूटनीतिक सक्रियता जाहिर की है। भारत और ईरान के बीच पिछले कुछ दिनों में 3 बार उच्च स्तरीय संवाद हुआ है। इसमें ऊर्जा सुरक्षा और भारत की शिपिंग सुरक्षा को लेकर अहम चर्चा हुई है। भारत के लिए हार्मुज का रास्ता क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की सप्लाई के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। फिलहाल सतर्कता के तहत सरकार ने रुको और देखो, वेट एंड वॉच की नीति अपनाई है क्योंकि स्थिति अभी भी अस्थिर है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि ईरान के 3 वारशिप ने 28 फरवरी को डॉक करने की रिक्वेस्ट की है। ईरान का वारशिप 4 मार्च को कोच्चि में डॉक हुआ। इस वारशिप के नाविकों को वीजा दे दिया गया है और वे इंडियन नेवी की फैसिलिटी में रह रही हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि भारत को बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए रिक्वेस्ट मिली है। As you know, India is a major exporter of refined petroleum products, especially to our neighborhood. We have received a request from the government of Bangladesh for supply of diesel, which is being examined. Given our people-centric and development-oriented approach to relations with Bangladesh, we have been supplying diesel from Numaligarh refinery since 2007 through various modes, which includes waterways, rail, and later through the India-Bangladesh Friendship Pipeline. A sale purchase agreement was signed in October 2017 between Numaligarh Refinery and Bangladesh Petroleum Corporation for supply of high-speed diesel on mutually agreed terms. It bears mention that whilst diesel exports to Bangladesh have largely continued since 2017, India's refining capacity जाहिर है भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों और समुद्र में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कोई भी ढील नहीं देना चाहता। ईरान के साथ चल रही ये बातचीत आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। जाहिर है विदेश मंत्री लगातार ईरान के विदेश मंत्री के संपर्क में है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान बता रहा है कि भारत अपने हितों को, अपनी सुरक्षा को, ऊर्जा ज़रूरतों को विशेष तवज्जो दे रहा है और इसीलिए इस क्षेत्र पर लगातार जो हालात बने हुए हैं उस पर भारत सरकार की निगाह बनी हुई है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।